नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है बहुत ही ज़रूरी। अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे सुधारें। ये टॉपिक हर एक इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपके बुढ़ापे में हो या जवानी में, क्योंकि आपके पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ डायरेक्टली आपके वेलबींग को भी अफेक्ट करती हैं और आपके लिए भी ये इक्वली एप्लीकेबल है। भारत जैसा देश जहां मेंटल हेल्थ पर अभी अवेयरनेस बढ़ रही है, वहां ये टॉपिक सबके लिए क्रूशियल है। आज हम दो ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे जिन्हें आपको पहचानना, एक्सेप्ट करना और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ट्रेंड ये है कि पहले हमें हमेशा ये सिखाया जाता था कि अपने पड़ोसी से दोस्ती करो, आसपास के लोगों से मिलो जुलो, पीयर ग्रुप्स में घुलो, सबके दुख सुख में शामिल रहो। थोड़ा ऐसा लगता था जैसे एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी है, सब लोग एक दूसरे की मदद करें, हर जगह इंटरैक्ट हो। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप धीरे धीरे समझने लगते हो तो पता चलता है कि ऐसा हर जगह पॉसिबल नहीं है। आप सोसाइटी में रहते हैं पर सबको जेन्युइनली नहीं जानते और सबको जानने का भी कोई ज़रूरत नहीं होता। ये बात कुछ एल्डरली लोग नेगेटिव तरीके से दिखाते हैं, पर यह नेगेटिव नहीं बल्कि एक नया ट्रेंड है जिसे आपको पहचानना और एक्सेप्ट करना होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप आज अपनी लाइफ में चॉइस कर सकते हो कि किन लोगों को अपनी लाइफ में रखना है, किन से दूर रहना है। ये दोनों चीज़ें, पुरानी सोच और नई टेक्नोलॉजी लिंक्ड हैं। तो पहले इस बात को ध्यान से सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूसरा ट्रेंड भी इसी से जुड़ा हुआ है। आप उन्हीं लोगों से इंटरैक्ट करो जो आपकी लाइफ में सच में वैल्यू ऐड करते हैं, जो आपको अच्छा महसूस करवाते हैं और जिनमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती। ऐसे लोगों से दूर रहो जो फिजिकली आपके करीब हैं, लेकिन आपकी लाइफ में उनका कोई असली मतलबी असर नहीं है। आप खुद को शील्ड कर सकते हो उनसे और अपने मेंटल पीस को बचाओ। पहले के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, शाम को जब बुजुर्ग, बूढ़े लोग, जवान या लेडीज़ एक साथ बैठते थे, तो सोशल सर्कल के हिसाब से आपको उन्हीं लोगों के साथ समय बिताना पड़ता था। कोई पिक एंड चूज़ करने की चॉइस नहीं होती थी। कभी कभी ये लोग आपको ट्रॉमा दे देते थे या जजमेंटल होते थे, जिनके साथ आपको अपनी बात छुपानी पड़ती थी। शायद वो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू भी ऐड नहीं करते थे, बस टाइम पास होते थे। ये लोग आपके दोस्त, कॉलेज के फ्रेंड्स या कुलीग्स भी हो सकते थे। आज भी ये सिचुएशन थोड़ी बहुत एप्लीकेबल है, स्पेशली ऑफिस या सोशल ग्रुप्स में, जहां आपको सबके साथ निभाना पड़ता है, चाहे वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो या नहीं। इसीलिए आज की टेक्नोलॉजी और अपने चॉइसेस के साथ अपनी मेंटल हेल्थ और खुशी के लिए अपने सोशल सर्कल को वाइजली चूज करो। लेकिन अब ये ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जूम कॉल के माध्यम से, वेबिनार्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप ऐसे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो जो आपकी लाइफ में सच में कॉन्सिक्वेंशियल हैं। वो लोग आपकी लाइफ में दूर बांट सकते हैं, जैसे अमेरिका में कोई एनआरआई हो या इंडिया में कोई। आप किसी भी इंटरेस्टिंग इंसान से जुड़ सकते हो जो आपको खुशी दे, जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, जो आपकी लाइफ को मीनिंग और पर्पस दे, जो आपके सोचने के तरीके को अच्छे तरीके से बदल दे, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट के। तो ये ट्रेंड आ चुका है जिसमें आप अपने लिए बिल्कुल सही लोग चुन सकते हो। इसमें वो लोग जो रोंधू माल टाइप के हैं, जो वैल्यू ऐड नहीं करते, वो इसको नेगेटिव दिखाएंगे। और ये मेरा दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। सेकंड ट्रेंड ये है कि आज के ज़माने में आप किसी का भी टाइम बिना समझदारी के, बिना नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के और बिना दूसरे के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किए मांग नहीं सकते। आज आप किसी से कह नहीं सकते कि यार तू हमसे बात नहीं करता, क्योंकि हो सकता है वो बात करने लायक ही ना हो। आज रिस्पेक्ट कमांड करना या टाइम डिमांड करना पॉसिबल नहीं है बिना अपने आप को इंटरेस्टिंग बनाए। ये दूसरा ट्रेंड मैं सभी सीनियर सिटीजन्स को समझा रहा हूं। अगर आप अपनी अगली जनरेशन के लिए कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे तो आपकी रेलेवेंसी जीरो हो जाएगी, आपको इज्जत नहीं मिलेगी और लोग आपसे बात भी नहीं करेंगे या करना चाहेंगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रवचन सुनाने वाले बन गए हैं और अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं दिया, तो लोगों के लिए आपका कोई नया कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो आपको अपने आप को एक इंटरेस्टिंग इंसान बनाना होगा जो लोगों के लिए वैल्यूएबल हो। आपके पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जो तुरंत किसी की जिंदगी में सुधार ला सके, जो मोनेटाइज हो सके। ऐसी बातें नहीं जो सिर्फ क्रिटिसाइज करें, जैसे तुझे ऐसा करना चाहिए था, मैंने तुझे कहा था पर तूने नहीं माना, अगर तूने मेरा नहीं माना तो मैं तुझे प्यार नहीं करता। ऐसी नेगेटिविटी सिर्फ दूरी बढ़ाती है। जब आप अपने ज्ञान और कंटेंट से लोगों की जिंदगी में असली वैल्यू लाओगे, तभी वो आपके करीब रहेंगे। अगर आप सिर्फ शिकायतें करते रहोगे तो लोग दूर हो जाएंगे, और ये बिल्कुल अवॉइड करना है। ये दो ट्रेंड्स हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में जो लोग कहते हैं कि वो लोनली हैं,
असल में वो ज़्यादा लोनली उसी वक्त होते हैं जब उनके पास अपनी कोई असली वैल्यू या औकात नहीं होती। ये औकात पैसों की नहीं, बल्कि अपनी सेल्फ वर्थ की होती है। अगर आपके पास लाइफ में वैल्यू ऐड करने की कैपेबिलिटी है, तो दुनिया आपकी बात सुनने को तैयार होती है, आपके साथ वक्त बिताने को रेडी होती है और आपको रिस्पेक्ट और प्यार देती है। लेकिन अगर आपके पास कुछ खास नहीं है देने के लिए, तो कोई भी आपके पास नहीं आएगा। यही जीवन का सच है। वैल्यू दो, तभी वैल्यू मिलेगी। फिर क्या होगा? आप अपने जैसे ही बिटर लोगों के साथ घिरे रहोगे, जहां कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी, सिर्फ एक दूसरे से शिकायतें होंगी। मेरे बच्चे खराब हैं, तेरे भी खराब हैं, सब बुरे हैं, जीवन ही खराब है, लोग खराब हैं, यही हमारी किस्मत है। बस ये 5 ही बातें बार बार चलेंगी और इसी से आपकी लोनलीनेस बढ़ती जाएगी, जीवन में कटुता बढ़ती जाएगी और कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ये एक डेंजरस ट्रेंड है जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जिसे समझना और तोड़ना बहुत जरूरी है। अब आपको यह समझना है कि आप गेम के किस हिस्से में रहना चाहते हो। अगर आप फर्स्ट पार्ट ऑफ गेम में रहना चाहते हो, तो मेरी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे जुड़ जाओ। बस सिर्फ जुड़ जाओ। मैंने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, वहां ज्वाइन करो। अपडेट्स और बाकी चीज़ों के लिए ज्वाइन करो और इस तरह की काम की बातें सीखो। काम की बातें सीखोगे तो चाहे किसी भी उम्र के हो, लोग आपके पास आएंगे सीखने के लिए, और वही लोग जुड़ेंगे। नहीं तो आपका खालीपन ही रहेगा। फ्री में कोई नहीं आएगा। पैसे दे के लोग तब आएंगे जब आप सच में काम की बात करोगे। अगर आप फालतू इलॉजिकल बातें करोगे, अपना ही गुणगान करोगे, दूसरों की वैल्यू ऐड नहीं करोगे और बस यही बोलोगे कि मैं यहां था, वहां था, मैंने चीर दिया, फाड़ दिया, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। आप आगे उनकी लाइफ में क्या कर सकते हो या कितने कॉन्सिक्वेंशियल हो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी अपने आप को गिल्टी फील मत करना, क्योंकि आपको गिल्टी फील कराया जाएगा। मैं यंगस्टर्स को एड्रेस कर रहा हूं, बताना चाहता हूं कि बहुत आपके यार, दोस्त, रिश्तेदार आपको फील कराएंगे कि आप उनसे बात नहीं करते या बिजी हो या ये हो वो हो। लेकिन अगर वो लोग बात करने लायक हैं, काम के हैं, आपके लिए कोई वैल्यू लेके आते हैं, तो आप भी उनसे बात करोगे। ये वन वे ट्रांजैक्शन नहीं होगा। अगर आप लाइफ में गो गेटर हो, आपका पर्पस है, आपका गोल है, आपका शेड्यूल है, आपका टाइम है, तो आपको अपना सेल्फिश होना सीखना पड़ेगा। हाँ भैया, ऐसे ही होना पड़ेगा। आपका भी होना चाहिए और अपना होना चाहिए, क्योंकि किसी पॉइंट पर ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो सकती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को जरूर समझना। गूगल करो, समझो। सबने साइंस में पढ़ा होगा 6th, 7th, 8th क्लास में। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स वही होती हैं जैसे यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक। मतलब दोनों को कुछ ना कुछ फायदा हो। अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि आप दूसरों का फायदा कर सको, तो आप रेलेवेंट ग्रुप में नहीं रहोगे और ऐसे ही पीछे चलने लग जाओगे इस मार्केट में। तो आपको रहना है वहीं जहां आप रेलेवेंट हो। जब आप रेलेवेंट होगे तभी कोई आपकी मदद करेगा। फ्री फंड में कोई किसी की मदद नहीं करेगा। ये बात बहुत सिंपल है। बहुत लोग आके ऐसे ही कह देते हैं, जैसे हम बोलते हैं आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, जी आप बहुत अच्छे हो, मेरी मदद कर दो। लेकिन असली में मदद नहीं करेंगे। भाई तुम ये करने से क्या फर्क पड़ता है? रिस्पेक्ट को मैं क्या करूं? कुछ नहीं होता। नहीं बट करते हैं, फिर पैसा दो, कंसल्टेशन दो। नहीं बट आई लव्ड यू, आई लाइक्ड यू, आई रिस्पेक्टेड यू। और फिर अगर तुमने फ्री में मदद नहीं की तो तुम मेरी नजर में गिर जाओगे। तो गिर जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तेरी नजर में मुझे कुछ नहीं चाहिए। हटा साबन की घटा हटा। लोगों को बुरा लगता है ये बात सुन के, पर ये लाइफ का सच्चा सत्य है भैया। ये कड़ू सत्य है। लोग सोचते हैं कि बस किसी को चाय पिला दी, थोड़ा सा अच्छा फील करा दिया, तो उसी वजह से कोई उनको बहुत टाइम देगा, मदद करेगा, सपोर्ट करेगा। नहीं देने वाले। ये बात मैं वही बुजुर्गों को बताना चाहता हूं कि अब वो टाइम नहीं मिलने वाला। आपको तभी टाइम मिलेगा जब आपके पास वैल्यू ऐड करने की कैपेबिलिटी होगी, शीतलता देने की स्किल होगी, आप इंटरेस्टिंग इंसान बनोगे। और जब उनके दिल पे कोई चोट लगेगी, इमोशनल दर्द होगा, तब आप उस पर मरहम लगाने की कैपेसिटी रखोगे। उन घावों को, जो जख्म गहरे हैं, खुरदने की भी हिम्मत रखोगे कि मैंने तुझे पहले ही बताया था ये ऐसे होता है, तो मेरी बात नहीं सुनता, वो नहीं सुनता। तो यही वजह है कि आजकल पेरेंट्स अकेले होते जा रहे हैं। जो पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते, इसलिए हम अकेले पड़ गए, तो इसका कसूर बच्चों का नहीं, पेरेंट्स का है। मान लो ये बात, क्योंकि आपने अपनी रेलेवेंस और कनेक्शन खो दिया है। यू हैव जस्ट लॉस्ट इट। रोंदूमल के पास कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वो भाई बस कहता रहेगा हाय हाय हमने तुझे पाला था, ऐसा करा था, वैसा करा था। पर अब वो वक्त गया, जो पालना था हो गया। अब वाली जनरेशन अपने वाले को संभालेगी और पहली जनरेशन अपने को संभालेगी। यही लाइफ साइकिल है। तो अपना रोना बंद करो, इंटरेस्टिंग बनो, खुशहाल बनो, अबंडेंस क्रिएट करो, रईस बनो। तभी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आपके पास वैल्यू ऐड करने की कैपेबिलिटी होगी। फिर आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करके बिना झिझक पैसा भी मांग सकते हो, टाइम भी मांग सकते हो, इज्जत भी मांग सकते हो। और जब ये सब हो जाता है,
तो ये करेंसी का हेल्दी एक्सचेंज बनता है जिसमें दोनों पार्टीज बैठ के म्यूचुअली डिसाइड कर सकती हैं। एक तरफ से ये डिसाइड नहीं हो सकता कि मैं तुझे कुछ दूंगा नहीं क्योंकि तू मुझसे कुछ लेने के लिए ऑब्लिगेटेड है। आज के 2023 के ज़माने में ये चलने वाला मॉडल नहीं है और ये नया ट्रेंड है जिसे आपको अपनी मेंटल वेलबींग के लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना आप मेंटली डिप्रेस्ड हो जाओगे। अगर आप लोनलीनेस एंड डिप्रेशन महसूस कर रहे हो तो इंट्रोस्पेक्शन ज़रूर करो कि आप जो हो वो क्या हो, आपके अंदर कितना जूस बचा है। अगर आप बड़े पेड़ बन चुके हो लेकिन फल नहीं लग रहे तो थोड़ी शीतलता और ठंडक ज़रूर दो। क्या आप लोगों को ठंडक देते हो या जब कोई आता है तो उस पर पत्थर फेंकते हो? पत्थर गिरेंगे तो पेड़ के नीचे कोई नहीं बैठेगा, इसलिए ठंडक देने वाली कैपेबिलिटी ज़रूर रखो। मुझे उम्मीद है कि मैंने ये बड़ा मैसेज आप तक पहुंचाने में सफल रहा। इस मैसेज को अपने लोगों के साथ ज़रूर शेयर करो, इंट्रोस्पेक्ट करो। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वो सब तामझाम कर लेना, शेयर, रिव्यू और सब्सक्राइब कर लेना। जिंदगी में मेंटल हेल्थ को सुधारना सिर्फ ज़रूरत नहीं, एक जिम्मेदारी है जो हम खुद अपने ऊपर लेते हैं। जब आप अपनी एनर्जी को सही जगह लगाते हो, अपने आप को वैल्यू देते हो और अपने आसपास ऐसे लोग रखते हो जो आपके लिए पॉजिटिविटी और ग्रोथ लेके आते हैं, तभी असली सुकून मिलता है। ये सफ़र आसान नहीं है, लेकिन हर छोटा कदम आपको एक बेहतर कल की तरफ लेके जाता है। तो अपने लिए इन्वेस्ट करो, अपने दिमाग और दिल की केयर करो और अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी बनाओ, क्योंकि जब आप खुद खुश और बैलेंस्ड रहोगे तभी दुनिया को भी अपनी खुशी बांट पाओगे। आपकी ज़िंदगी का असली बदलाव यहीं से शुरू होता है, अपनी मेंटल हेल्थ से। तो शुरू करो आज ही अपनी खुशी और सुकून के सफ़र को। बाय, टेक केयर। डाउनलोड करें हमारा ऐप और पाएं ऐसे यूनिक इंडियन टॉपिक्स जिसे आपको जीवन में सुकून और क्लैरिटी मिलेगी। डिसीजन आपका है, या तो आज जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, या फिर आज एक छोटा सा स्टेप लेके अपनी लाइफ को क्लैरिटी और सुकून की तरफ ले जाओ। तो अब वेट मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और शुरू कीजिए अपनी कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की जर्नी नितिन्स नैतिकता के साथ। सिर्फ 749 रुपीस के बेसिक प्लान से आप सिर्फ एक ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपनी सोच, अपनी डायरेक्शन और अपनी लाइफ अपग्रेड कर रहे हो। आज स्टार्ट करोगे तभी कल अलग होगा। हैप्पी लर्निंग।